हेलो दोस्तों, आज हम जंपर मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें कहानी का मेन कैरेक्टर कहीं भी कभी भी तुरंत टेलीपोर्ट होके जा सकता है। कहानी शुरू होती है मिशिगन के एन आर्बर में। किशोर डेविड राइस अपनी प्रेमिका मिल्ली को एक बर्फ का गोला देता है जिसमें एफिल टॉवर है, ये जानते हुए कि वो किसी दिन यात्रा करने का सपना देखती है। एक बदमाश मार्क ग्लोब को नदी के पास बर्फ पर फेंक देता है। इसे वापस पाने की कोशिश करते समय डेविड बर्फ में गिर जाता है और धारा उसे बहा ले जाती है। वो अचानक खुद को भीगे कपड़ों के साथ स्थानीय पुस्तकालय में पाता है। उसे पता चलता है कि वो टेलीपोर्ट कर सकता है, एक जगह से गायब हो सकता है और तुरंत दूसरी जगह दिखाई दे सकता है। अपने जीवन से नाखुश होकर वह भाग जाता है और उसके शराबी पिता को लगता है कि वो मर चुका है। डेविड होटल में एक रेंट में रूम लेता है और उससे हम अपनी पावर प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। उससे पता चलता है कि वो सिर्फ वही जंप कर सकता है जो जगह उसने देखी है, और फिर वो वह जगह जंप करता है जहां बचपन में उसकी मां ले जाती थी। डेविड फिर बैंक की तिजोरी में खुद को टेलीपोर्ट करता है और वहां से पैसे चोरी करके लाता है। बैंक वाले हैरान हो जाते हैं कि बिना तिजोरी खोले चोरी कैसे हुई, जिसके लिए तहकीकात करने एक आदमी आता है जो पुलिस नहीं होता है। वो एक विशेष संगठन से होता है जो जंपर को पकड़ने और मारने का काम करती है, और वो बैंक को बताता है कि वो पहले भी ऐसी घटना देख चुका है। और अगले सीन में हम उसे एक जंपर को पकड़कर मारते हुए देखते हैं। रोनाल्ड को किसी का फोन आता है जो डेविड के बारे में जानकारी देता है। 8 साल बाद वयस्क डेविड रोमांच की जिंदगी में बस गया है। वो अपने दिन विभिन्न महाद्वीपों में जंप करते हुए, विभिन्न खेल खेलते हुए और अपनी जंप करने की क्षमता के जरिए बैंकों से चुराए गए पैसे का इस्तेमाल करके शानदार जिंदगी जीते हुए बिताता है। लंदन में लड़कियों के साथ मौज मस्ती करने के बाद वो अपने रूम में टेलीपोर्ट या जंप करता है जहां पे रोलैंड कॉक्स घात लगाए हुए है। कॉक्स उसे हाई वोल्टेज केबल की एक प्रणाली के साथ फंसाने की कोशिश करता है जो उसे जंप करने से रोकती है। डेविड भाग जाता है और अब मिल्ली की तलाश में एन आर्बर में घर लौटता है, जहां बर में वो मिली को देखता है और मिली से बात करता है। वहां पे भी बदमाश मार्क डेविड से झगड़ा करता है। डेविड उसे बैंक की तिजोरी में टेलीपोर्ट कर देता है। वो उसे वहीं छोड़ देता है और मिल्ली के पास लौटता है, उसे अपने साथ रोम जाने के लिए बोलता है। डेविड और मिली रोम पहुंचते हैं। डेविड अपनी चोरी करने की आदत और अपनी शक्ति को उससे छुपाने का प्रयास करता है। डेविड और मिली कोलोसियम जाते हैं लेकिन उसे बंद पाते हैं। डेविड अपनी टेलीपोर्ट पावर को यूज करता है और गेट खोल देता है, और मिली को बोलता है कि गेट पहले से कला हुआ था। दूसरा गेट खोलते समय उसे एक और जंपर ग्रिफिन मिलता है। वो डेविड को चेतावनी देता है कि पैलाडिन आ रहे हैं, एक समूह जो शुरुआत से जंपर्स का पता लगा रहा है और उन्हें मार रहा है। कई पैलाडिन दिखाई देते हैं और उन पर हमला करते हैं। ग्रिफिन एक को मार देता है और टेलीपोर्ट होकर शव को अपने साथ ले जाता है। डेविड मिली के साथ जाने की कोशिश करता है लेकिन उसे इटालियन पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जाता है और मौत के बारे में पूछताछ की जाती है। मजिस्ट्रेट के आने का इंतजार करते समय डेविड की मां मैरी, जो 5 साल की उम्र में डेविड को छोड़कर चली गई थी, अचानक से वहां आ जाती है और उसे हथकड़ी की चाबियां देती है। वो उससे कहती है कि उसके पास जाने के लिए बहुत कम समय है, कहती है कि अगर वो लड़की को बचाना चाहता है तो उसे अभी चले जाना चाहिए। डेविड मिल्ली से कहता है कि पुलिस ने उसे जाने दिया और वे दोनों साथ साथ चले गए। मिल्ली अब बहुत संदिग्ध है, सच्चाई की मांग करती है। डेविड मना कर देता है और उसे घर के लिए विमान में बिठा देता है। रोलैंड, जिसे हम इन जंप लोगों को मारने के लिए समर्पित एक संगठन का प्रमुख देखते हैं, क्योंकि केवल भगवान के पास हर जगह होने की शक्ति होनी चाहिए, बाद में मार्क को पुलिस हिरासत में पाता है और इस तरह डेविड की पहचान जान लेता है। डेविड अपने पिता के पास टेलीपोर्ट करता है, उन्हें खून बहता हुआ पाता है और उन्हें अस्पताल ले जाता है। वो ग्रिफिन के पास लौटता है और उसे मिल्ली से मिलने हवाई अड्डे पर उसके साथ जाने के लिए मना लेता है। पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि उसकी फ्लाइट 1 घंटे पहले ही उतर चुकी है। ग्रिफिन हथियार लेने के लिए अपने ठिकाने पर लौटता है जबकि डेविड मिल्ली की तलाश करता है। वो उसके अपार्टमेंट में घुस जाता है जिससे मिल्ली नाराज हो जाती है, जो उसे जाने के लिए कहती है। लिविंग रूम की खिड़की से डेविड रोलैंड को आते हुए देखता है और उसे दिखाता है कि वो क्या कर सकता है, और उसे वापस ग्रिफिन के ठिकाने पर टेलीपोर्ट करके बचाता है। पलाडिन एक मशीन का उपयोग करके उसका पीछा करते हैं जो जंप स्कार वर्म होल को खुला रखती है और डेविड और ग्रिफिन से लड़ते हैं। रोलैंड को पोर्टल के माध्यम से वापस खदेड़ा जाता है लेकिन वह मिल्ली को केबल से पकड़कर उसके अपार्टमेंट में वापस ले जाता है। ग्रिफिन मिल्ली के अपार्टमेंट में बम ले जाने और सभी को मारने का फैसला करता है। डेविड मना कर देता है क्योंकि वो मिल्ली को बचाना चाहता है। वे कई स्थानों पर आपस में लड़ते हैं और डेविड ग्रिफिन को बिजली की लाइनों से फंसा देता है। ग्रिफिन चेतावनी देता है कि अगर वो अकेले पलाडिन का सामना करता है तो वो संख्या में कम होगा। वो फिर भी जाता है और जल्दी ही रोलैंड के बिजली के तारों से फंस जाता है। डेविड बच नहीं सकता क्योंकि वो केबलों द्वारा अपार्टमेंट से शारीरिक रूप से बंधा हुआ है।
अपनी टेलीपोर्टिंग शक्तियों का उपयोग करके डेविड अपार्टमेंट को इमारत के बाकी हिस्सों से अलग करता है और उस हिस्से को रोलैंड, मिल्ली और खुद के साथ उस नदी में वापस टेलीपोर्ट करता है जिसमें वो एक बच्चे के रूप में बर्फ के माध्यम से गिर गया था। डेविड मिल्ली के साथ लाइब्रेरी में टेलीपोर्ट करता है, साथ ही ना चाहते हुए रोलैंड को भी। फिर डेविड रोलैंड को पकड़ता है और उसे ग्रैंड कैनन की एक गुफा में ले जाता है, उसे वहीं छोड़ देता है और उससे कहता है कि वह उसे मार सकता था। डेविड अपनी माँ से मिलने जाता है और जब एक लड़की, उसकी सौतेली बहन सोफी, दरवाजे पर आती है तो वो दंग रह जाता है। मैरी डेविड को बताती है कि वो 5 साल की उम्र से ही जानती है कि वो जंपर है। जब जंपर अपनी पहली छलांग लगाते हैं, वो एक पलाडिन है और उसे या तो डेविड को मारना था या फिर उसे छोड़ना था। वो उसे फिर से जाने देती है जिससे उसे नई शुरुआत करने का मौका मिलता है। वह बाहर मिल्ली से मिलता है और वे एक अज्ञात स्थान पर छलांग लगाते हैं। इस तरह से मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी मूवी आपको और आपके पास टेलीपोर्ट करने की पावर होती तो आप क्या करते? मिलते हैं फिर एक नई रोमांचक मूवी के साथ, तब तक टेक केयर, बाय।